मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू एंड मी ट्राइंग रुचिता दिवेकर्स इंस्पायर्ड डाइट प्लान फिर से फॉर वेट लॉस, फॉर हेल्दी लिविंग एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। और आज है डे नंबर 1। तो अभी तक आपने देखा कि मैंने अपना थायराइड वाला मेडिसिन लिया है, देन उसके बाद अपना डिटॉक्स लिया है। वैसे रुचिता मैम डिटॉक्स के फेवर में कभी नहीं होती है, लेकिन क्योंकि मुझे थायराइड है और मुझे कोरिएंडर वाटर से काफ़ी फ़ायदा मिला है, सो इसीलिए उसको मैंने अपने इस डाइट में इंक्लूड किया है अपने साइड से। और उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट मील ले लिया था जो कि था सोक्ड रेजिन्स। तो उसके बाद अब 20 मिनट के अप्रॉक्स हो रहे हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर मील नंबर 2, यानी कि मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या खा रही हूँ। दिस इज़ अप्पे जो कि सूजी से बने हैं, और ये है मूंगफली और चने की दाल की चटनी। तो बस यही है आज का मेरा ब्रेकफास्ट। और मैं अभी चाय नहीं ले रही हूँ क्योंकि लड्डू को लेके मुझे हॉस्पिटल जाना है और वहाँ बहुत गर्मी होने वाली है, मतलब जाने आने में काफ़ी गर्मी लगने वाली। तो मैंने इसीलिए सोचा कि चाय मैं शाम को ले लूँगी। और लड्डू अभी सो रहा है। मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, देन उसके बाद मैं लड्डू को उठाती हूँ, उसको तैयार करती हूँ, खुद को तैयार करती हूँ, और उसके बाद जाना है मुझे हॉस्पिटल क्यों जाना है वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। आपको पता है, शादी से पहले मुझे साउथ इंडियन कुछ बनाना नहीं आता। अब मैं मोस्टली चीज़ें बना लेती हूँ। डोसे में कभी सम टाइम कुछ मिस्टेक्स हो जाती है। वैसे आपने मेरे डोसे वाली रेसिपी भी देखी है जो मैंने सूजी और चावल के आटे से बनाई है। मेरी इसी डाइट रुचिता मैम की जर्नी में मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट में बनाया, कई बार बनाया। वो मुझसे अब अच्छा बन जाता है, लेकिन नॉर्मल जो डोसा होता है ना, जो तवे पे गोल गोल करके बनाते हैं, कटोरी से फैलाते हैं, वो मुझे अभी तक नहीं आता है। लेकिन हाँ, अब मुझे अप्पे बहुत अच्छे बनाने आते हैं, मुझे उत्पम अच्छा बनाना आता है, मुझे इडली सांभर चटनी अच्छी बनानी आती है। और चटनी मुझे 2 तरह की आती है, एक नारियल वाली भी आती है और एक मूंगफली वाली भी आती है। तो चीयर्स। कहाँ जा रहे हो? देखो यहाँ पे, इधर देखो, डॉक्टर के पास। तो घर पहुंच गए हैं और गए थे हम लड्डू को दिखाने के लिए। एक्चुअली क्या हो रहा था ना कि लड्डू को मदर्स डे वाले से नेक्स्ट डे जो मंडे पड़ा था ना, मदर्स डे संडे को पड़ता है, तो उसके नेक्स्ट सब संडे मंडे पड़ा, तब से इसको फ़ीवर आया था। फ़ीवर बेशक एक ही दिन के लिए था, और उसके बाद उसको लूज़ मोशन हो जा रहे थे जब भी कुछ खा रहा था। मतलब दिन भर नहीं, जब कुछ खाता तो उसको मोशन हो रहे थे और मोशन बहुत लूज़ थे। उसके बाद वो धीरे धीरे ठीक हो गए। अब उसके बाद फिर इस मंडे को इसको फ़ीवर आ गया था, नहीं ट्यूसडे फ़ीवर आया था 100.3, जो मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया भी हुआ है। लड्डू थोड़ी आवाज़ कम करो, मम्मा बात कर रही है ना। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि लड्डू को फ़ीवर था, तो वो फ़ीवर भी ठीक हो गया था एक दिन के बाद। और उसके बाद से मैं इसे कुछ भी खिला रही हूँ ना, चाहे वो एक स्पून ही अंदर जा रहा हो, ये वॉमिट कर दे रहा था। चीज़ें देख कर भी वॉमिट आती है इसको कि मुझे अब खिलाएंगे तो मुझे मैं इसको नमकीन छाछ हो गई, चाहे लस्सी हो गई, चाहे दही हो गई, चाहे खिचड़ी हो गई, चाहे दलिया हो गया, दाल हो गई, मैं सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन ये कुछ भी नहीं खा पा रहा था, कुछ भी नहीं खा पा रहा था। जो खा रहा है, कभी कुछ चीज़ें खा भी रहा है तो उसके बाद इसे वॉमिट हो रही है। इवन दूध भी पीने में इसको वॉमिट हो रहा था। तो वहीं मैंने कहा ऐसे तो बहुत वीक होता चला जाएगा, और मैं वेट करूँगी कि ठीक है दवाई से, अब घर में ही दवाई से ठीक हो जाए, तो ज़्यादा कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो जाए उससे अच्छा डॉक्टर को दिखा दो। आज में हम वहीं गए थे। तो सेंट जोसेफ हॉस्पिटल हमारे घर के पास में है, मैं वहीं गई थी इसको लेकर। और सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में ही लड्डू, मतलब मेरी डिलीवरी हुई थी, लड्डू वहीं से आया है ना लड्डू? और डॉक्टर ने लड्डू को 2 सुई लगा दी। कहाँ लगाई सुई? दोनों पैर में लगा दी। कोई बात नहीं, डॉक्टर की पिट्टी कर देंगे सब, ठीक है? बोल दो सबको कि डॉक्टर की पिट्टी कर दो। हाँ, डॉक्टर की पिट्टी करेंगे सब। तो आप सब जाना और डॉक्टर की पिट्टी कर देना, ठीक है? ठीक ठीक है लड्डू, यहाँ देख के बताओ, ठीक है? तो ठीक है, अब देखते हैं। डॉक्टर ने दूध देने को बिल्कुल मना कर दिया है। दूध के अलावा कुछ और खा भी नहीं रहा था। दूध भी बहुत कम था, लेकिन थोड़ा बहुत दूध तो जाता कम से कम, तो अब वो भी मना है। देखो अब क्या होता है। बाकी मैं जा रही हूँ उसके लिए कुछ दाल वगैरह कुछ पतली सी बना देती हूँ, मूंग की, पीले वाली मूंग की जो दाल होती है उसकी मैं दाल या खिचड़ी कुछ बना देती हूँ, शायद कुछ खा ले। और टाइम हो चुका है मील नंबर 4 का, नहीं 3 का, सॉरी, वो स्किप हो गया दिमाग से।
2 मील के बाद चौथे मील पे पहुंच गए मैं सीधा। तो ये है फ्रूट टाइम, तो मैं कुछ फ्रूट्स देखती हूँ क्या है घर पे, मैं वो खाती हूँ। लड्डू की दाल बनाती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। सो गाइज इट्स टाइम फॉर मिड मॉर्निंग स्नैक्स, और मिड मॉर्निंग स्नैक्स में मैं ले रही हूँ फ्रूट्स, जिसमें है वाटरमेलन और एक ऑरेंज, है ना लड्डू। तो अब मैं अपना मील नंबर 3 इंजॉय करती हूँ और आपसे मिलती हूँ मील नंबर 4 पर। सो गाइज़ ये है मेरा लंच यानी कि मील नंबर 4, इसमें मैंने ली है सफ़ेद मटर की सब्ज़ी, राइस और साथ में है प्याज। तो गाइज़ टाइम हो चुका है मील नंबर 4 का। तो मील नंबर 4 में क्या है वो आप ऑलरेडी देख चुके हो। तो अब मैं अपना लंच फिनिश करती हूँ, धीरे धीरे खाऊंगी, 32 टाइम च्यू करके खाऊंगी। गाइस इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो चुका है, जिसमें मैं अपने ले रही हूँ हमेशा की तरह चाय, और ये है घर के बने हुए केले के पापड़। ये घर पे बनाए गए हैं, साथ में है मूंगफली और पीनट्स। तो यही है मेरा इवनिंग स्नैक्स। सो गाइस जो केले के चिप्स अभी आपने देखे ना, वो मेरी मदर इन लॉ ने बनाए थे घर पर ही मेरे हस्बैंड के लिए, लेकिन उनको पसंद नहीं आए तो वो मैं ही फिनिश कर रही हूँ। और साथ में मैंने लिया है रोस्टेड भुना हुआ चना और रोस्टेड पीनट्स। साथ में है मेरी चाय, क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में चाय नहीं पी है, और इसमें मैंने स्टीविया नहीं, इसमें मैंने नॉर्मल शुगर डाल के ही चाय बनाई है, दूध और चीनी वाली चाय है। तो ये है मेरा इवनिंग स्नैक्स, और अब आपसे मिलूँगी मैं थोड़ी देर के बाद, यानी कि डिनर के टाइम पर। टाइम फॉर मील नंबर 7 और डिनर का टाइम हो चुका है। तो डिनर में आज मैंने बनाया है आलू का पराठा विद दही, जिसके अंदर चीनी है, और ये है लड्डू। लड्डू ठीक हो? ठीक, गुड। कहाँ पे इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने आज? दोनों पैर में? ओए मेरा बच्चा। सो गाइस मैं करने जा रही हूँ डिनर। डिनर में मैं बता ही चुकी हूँ क्या है, और वो दिखता कैसे है वो भी आप देख लीजिए कि मैं कितने अच्छे आलू के पराठे बनाती हूँ। सो ये है आलू का पराठा, जिससे मैंने सिर्फ आधा चम्मच घी लगाया है, और ये है दही जिसपे मैंने डाला है चीनी। तो दैट्स इट, ये है आज का मेरा डिनर। तो अब मैं अपना डिनर फिनिश करती हूँ, धीरे धीरे खाएंगे, 32 बार चबा कर खाएंगे, और आपसे मिलूंगी मैं डिनर करने के बाद। और ये मिलूंगी मैं आपसे, धोखा नहीं दूंगी, आपसे मिलूंगी। इसको देखो, इसकी हरकतें देखो। तो आपसे मिलती हूँ डिनर करने के बाद, और थोड़ी सी बातें करनी है तो वो आपसे करती हूँ। गाइस मैंने कर लिया डिनर, और अब थोड़ा सा मुझे आप लोगों से बात करनी थी, इसलिए मैं आराम से आ गई इस रूम में। फ़ैन ऑफ कर दिया है, और लड्डू अंदर अंदर एसी वाले रूम में है, तो वो अपना वहाँ पे रहेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। सो कुछ लोग मुझ पर हंसेंगे कि मैं क्या हूँ और मैं क्या करती रहती हूँ, कभी इधर कूद जाती हूँ, कभी उधर कूद जाती हूँ, मैं किसी एक चीज़ पर स्टिक क्यों नहीं रह पा रही हूँ। सो एक्चुअली ये है कि मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं इसके लिए बिल्कुल मना नहीं करूँगी। हाँ, मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं कुछ चीज़ों से बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। जैसे कि रुचिता मैम के डाइट प्लान से, क्योंकि कई टाइम से मैं उसी को फॉलो करती, और मैं फिर थोड़ा-सा बोर होने लगी थी। तो उस जिस टाइम मैं बोर होती हूँ ना, उस टाइम मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या नेक्स्ट क्या करूँ? तो उसके बाद मैंने डॉक्टर शिखा का भी प्लान ट्राई किया था, जिसकी मैंने सिर्फ एक ही वीडियो बनाई थी, 3 या 4 दिन मैंने जो भी कंटिन्यू किया था उसको। एक ही दिन मैंने उसे वीडियो बनाई थी, मतलब एक ही वीडियो के अंदर वो मैंने अपने 1-2 दिन के एक्सपीरियंस शेयर किए थे, वो मुझे नहीं ठीक लगा। देन उसके बाद मैंने अब डॉक्टर शिखा का, सॉरी गुंजन शाउट का, यानी कि गुंजन मदान नाम है उनका, तो गुंजन मैम का मैंने डाइट फॉलो किया। तो इसमें ना डाइट बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने पूरा मेन्यू दिया हुआ है, जिस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हो रही थी कि अरे वाह, मेन्यू दिया हुआ है तो मुझे ना डिसाइड नहीं करना पड़ेगा कि आज क्या बनाऊँ, कल क्या बनाऊँ। लेकिन इससे ना मेरे घर में वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रही थी खाने की। ऐसे होता है कि अगर सुबह मैंने कुछ बनाया है, दोपहर में कुछ बनाया है, और वो बच रहा है थोड़ा-सा, तो वो मैं रात में खा लेती थी। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि मैं अपने लिए बना रही हूँ, वो अलग बन रहा है, हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, वो अलग बन रहा है। सम टाइम मेरा खुद खाने का प्रॉपर मन नहीं हुआ उसे, तो मैंने पूरा फिनिश नहीं किया, वो उसमें से बच गया। हस्बैंड के लिए बनाया था, वो थोड़ा-सा ज़्यादा हो ही जाएगा यार, एक जने के लिए बनाओगे तो वो 2 लोगों का बन ही जाता है, चाहे कितना भी ट्राई करो। वो बच रहा है, वो वेस्ट हो रहा है, तो खाने का वेस्टेज बहुत हो रहा था। साथ में 2 लोगों के लिए 2 तरह का खाना बन रहा था, तो वो भी मुझे लग रहा था। और फिर ये था कि कभी हस्बैंड के लिए मैं आलू का पराठा बनाया, तो मेरा भी मन कर रहा है कि काश मैं भी खा सकती, लेकिन इस डाइट में ऐसा कुछ है नहीं।
प्लस क्वांटिटी बहुत कम है, जो कि जिससे मेरा पेट नहीं भर रहा था, और लिमिटेड चीज़ें हैं। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ। और जो लोग दिल्ली से होंगे या जो लोग लखनऊ से होंगे ना, उन लोगों को पता है कि हम दिल्ली वाले और लखनऊ वाले खाने में बहुत ज़्यादा मतलब पागल होते हैं। हमें वैरायटी चाहिए होती है, हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं है कि अगर हम बिरयानी खाने बैठे तो हमें खूब सारी पूरा किलो भर की बिरयानी चाहिए, नहीं। अगर हम खाना खाने बैठे हैं तो हमें थोड़ा सा बिरयानी होना चाहिए, थोड़ा सा रायता होना चाहिए, थोड़ा सा ग्रेवी होनी चाहिए, थोड़ा सा एक कुछ ड्राई चिकन टाइप होना चाहिए, मतलब वैरायटी होनी चाहिए। और वो वैरायटी मुझे यहाँ नहीं मिल रही थी। सैलेड सिर्फ 100 ग्राम्स लो, और रोटी आप खा रहे हो तो आपको सिर्फ 30 ग्राम आटे की रोटी खानी है। राइस खाना तो सिर्फ 30 ग्राम आटे का 30 ग्राम आपको राइस बनाने हैं। तो वो सब उसकी वजह से ना मेरे को बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती, मुझे मन करा कि ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, ये भी खा लूँ। तो बस ये प्रॉब्लम हो रही थी। और जब मैं बाउंड होती हूँ ना, तब मेरा दिमाग बाकी चीज़ों बाकी खानों में जाता है। मुझे क्रेविंग्स होने लगती है, जो कि इस डाइट के लिए या मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इस डाइट में तो आपको करना ही नहीं है, कोई भी क्रेविंग्स के लिए कुछ भी नहीं आप कर सकते हो, अपनी क्रेविंग को कंट्रोल करना है बस। और उससे ना मैं बहुत ज़्यादा स्टार्व करने लगी थी, मतलब मुझे मेरी आधी रात में नींद खुल रही थी और मुझे कुछ खाने का मन कर रहा था। तो वो चीज़ बिल्कुल भी गलत है, उससे हेल्दी लाइफस्टाइल को मैं कैसे फॉलो करूँगी ना। तो मुझे अभी तक का बेस्ट प्लान यही लगा, डाइट यही लगा रुचिता मैम का, जिसमें हम सब कुछ खा सकते हैं इन अ मॉडरेशन और पोर्शन कंट्रोल के अंदर। आप सब कुछ खा सकते हो, आपको जो खाना हो, जो आपकी फैमिली। मैं ना मुझे मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे बाहर ही जाके खाना है, मुझे ना घर का खाना ही काफ़ी अच्छा लगता है ना। 80% मुझे घर का खाना बहुत अच्छा लगता है, बस 20% है कि सम टाइम मन नहीं है तो हम बाहर का कुछ खाने का मन हो गया फॉर अ चेंज। लेकिन मैं घर का ही खाना खाना पसंद करती हूँ। रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल, ये सब कुछ होना चाहिए। अब इस टाइम पर गर्मियों का टाइम है, तो हमारे यहाँ पे ना कच्चे आम को गुड़ में डाल के बनाया जाता है, पता नहीं उसको क्या बोला जाता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी। मुझे वो भी खाना है क्योंकि सीज़न है। मुझे सत्तू भी चाहिए, और मुझे मतलब हर तरह की चटनियाँ भी चाहिए। सम टाइम मैं टमाटर प्याज की चटनी खाती हूँ, सम टाइम मैं पुदीने की चटनी खाती हूँ, सम टाइम मैं धनिया की चटनी खाती हूँ। मतलब मुझे वैरायटी चाहिए होती है हर चीज़ में, बेशक वो घर के खाने की ही क्यों ना हो। तो मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही थी, मैं उसको कहीं ना कहीं मिस करती उस प्लान के अंदर। तो मैं, और वैसे भी उससे मेरा वेट नहीं लूज़ हो रहा था, तो मुझे थोड़ा सा और मैं डीमोटिवेट हो गई थी। मैंने सोचा 4 दिन और मैं ऐसे कंटिन्यू करूँगी और मालूम चले मेरा वेट और ज़्यादा बढ़ जाए तो बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा, मैं मानसिक संतुलन खो सकती हूँ उस चीज़ से। तो इसीलिए मैंने फिर उससे वापस से इसी पर स्विच कर लिया, और हो सकता है कि अब मैं फ़िलहाल अभी इसी पर मतलब अपना फोकस इसी डाइट पर रखने वाली हूँ। और बस इतनी बात करी थी, तो अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड आई होप आपको मेरा डे 1 का जर्नी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, और कमेंट कर दीजिएगा। आपका कमेंट मेरा दिन बना देता है और मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मिलूँगी मैं आपसे कल विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय। जा रहे हैं डॉक्टर पास। नो, हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, हम घूमी करने जा रहे हैं। आगे बैठेगा। अच्छा लग रहा है? गुड की बैड? बैड? गंदा? गुड। पापा कैसा लग रहा है लड्डू के साथ यहाँ पे? लड्डू के साथ अच्छा लग रहा है। ये घर और लड्डू की मम्मा के साथ? लड्डू की मम्मा के साथ? यार लड्डू मम्मा से ठीक ही है। ये घर पापा डेली आना। पापा डेली आया। पापा डेली लाना। लाना लाना ये अलग ही लेवल की खुशी है लड्डू, है ना।